अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज हम लोग केमिकल कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन जो आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाया उसी को कंटिन्यू करते हुए आज उसका सेकंड कंट्रोल पढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द नर्वस कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, ये जो बेसिक नर्वस कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन होता क्या है। केमिकल कंट्रोल मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में करवा दी। मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, लाइक कार्बोनिक एसिड हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड की जब कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, प्लस हाइड्रोजन आयन, ये तीनों चीजें जो हैं वो किसको एक्टिवेट करेगा, नर्व्स को एक्टिवेट करता है। और वो जो नर्व्स होते हैं वो फिर फर्दर कैसे काम करते हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन में। ठीक है, अच्छा, द फ्रीनिक नर्व एंड वीगस नर्व, देयर आर टू मेन नर्व्स जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीनिक नर्व्स एंड वीगस नर्व। एंड पोस्टीरियर थोरैसिक नर्व आर मेजर नर्व्स ऑफ इन्वॉल्वड रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के जो मेजर नर्व्स है वो हमारे पास फ्रीनिक नर्व, वीगस नर्व एंड पोस्टीरियर थोरैसिक नर्व है। ठीक है, वॉलंटरी रिस्पायरेशन इज नीडेड टू परफॉर्म हायर फंक्शन। अब वॉलंटरी जो है वो फॉर एग्जांपल आपके बस में, दैट आर इनवॉलंटरी। अब आपके बस में क्या है, दैट इज ऑन योर ओन चॉइस, सच एज वॉइस कंट्रोल। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपनी वॉइस टोन को ज्यादा कर सकती हूँ, कम कर सकती हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ नर्वस कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, अच्छा, what is the breathing? Breathing is the automatic and rhythmic act produced by network of what neuron in the hindbrain, the pons and medulla oblongata. ठीक है, ये मैं explain करवाती हूँ। The neural network direct muscle that form the wall of thoracic and abdomen and produce pressure gradient that move air into and out of lungs. अब ब्रीथिंग जो है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है कि ब्रीथिंग हमारे पास बच्चे ऑटोमेटिक प्रोसेस है और रिदमेटिक प्रोसेस है, जिसमें नर्व्स भी इंक्लूड है, हाइंड ब्रेन भी इंक्लूड है, ब्रेन भी इंक्लूड है, साथ ही साथ में आपके जो मसल्स ऑफ रिस्पायरेशन है, आपका एब्डोमेन, पेट, ये सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, अब नर्वस मैकेनिज्म आते हैं तरीकेकार भी। नर्वस मैकेनिज्म हमारे पास इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन सेंटर, थ्री मेन सेंटर, वन इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सेंटर। अच्छा, रिस्पायरेटरी सेंटर क्या होते हैं, दैट आर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो कि बेसिकली ब्रेन में मौजूद होगा, विच कंट्रोल रेट जानते हैं, मतलब आप लोग एक टाइम में कितने टाइम पर आप ब्रीथ करते हो, फ्रॉम 12 से लेकर 16 टाइम आप लोग 1 मिनट में ब्रीथ करते हो, सांस लेते हो। ठीक है, रिदम मतलब आप लोग देखिए, कोई कुछ लोग होते हैं लंबी लंबी सांस लेते हैं, कुछ देखिए कुछ लोग जो है वो छोटी छोटी सांस ले लेते हैं। अगर आप लोग अक्सर देखिए, आप लोग रनिंग कर लो, रनिंग के टाइम पर आप लोग लंबी लंबी सांस लेते हो, तो दैट इज अ रिदम। एंड फोर्स ऑफ रिस्पायरेशन, कितने प्रेशर से आप लोग एयर को इंटर करते हो, कितने प्रेशर से आप लोग एयर को बाहर निकालते हो। दीज सेंटर आर सिचुएटेड इन द ब्रेन स्टेम और बोथ साइड, मतलब ब्रेन स्टेम में ये बोथ साइड पे मौजूद होगा। आते हैं, फर्स्ट वन इज एफरेंट नर्व। व्हाट इज मीन बाय एफरेंट नर्व? बेसिकली एफरेंट नर्व होता क्या है, एफरेंट नर्व जो है हमारे पास, हम लोग इसको कह सकते हैं, विल कॉल इट व्हाट, सेंसरी नर्व। एफरेंट नर्व जो है, ठीक है, दैट आर बेसिकली विच नर्व, बच्चे हम लोग इसको कह सकते हैं। तो अगर मैं इसको नीचे करूं तो वो समझाने के लिए, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, सेंसरी नर्व, जो कि सिग्नल किससे लेगा, ऑर्गन से लेगा और किसी और जगह पर ये ट्रांसमिट करेगा। सो व्हाट इज द एफरेंट नर्व, अगर इसको मैं करूं तो दैट इज सेंसरी नर्व। आपके पास जो सेंसरी नर्व होते हैं दैट इज द एफरेंट नर्व। ठीक है, अब there are different receptors like peripheral chemoreceptor, जो कि मैंने आपको कहा था कहाँ पर मौजूद होते हैं, peripheral chemoreceptor are present at the side of a blood vessel। ये peripheral chemoreceptor blood vessel के साइड पे मौजूद होगा। baroreceptor जो है वो भी हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स में मौजूद होते हैं। by branch of glossopharyngeal nerve, ये मैं एक्सप्लेन करवाती हूँ। ठीक है, and vagus nerve, stretch receptor of lungs via vagus nerve। जब आप लोग ब्रीथ करते हो, सांस लेते हो, इसको मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करवाती हूँ डायग्रामेटिकली। अच्छा, ये आप लोग को नजर आ रहा होगा, दैट इज द डायग्राम। ठीक है, अभी देखिए ये ब्रेन है, ब्रेन के नीचे वाले हिस्से में देखिए आप लोग को नजर आ रहा होगा बच्चे, ये मेरे पास है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ब्रेन से देखिए टू टाइप की नर्व्स निकलती है, एक होता है वीगस नर्व और दूसरा हमारे पास क्या है, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व।
अच्छा, व्हाट इज द मेन पर्पस, अगर मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करवाऊं कि जो ये वीगस नर्व होता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर मुख्तलिफ रिसेप्टर्स के थ्रू इट गिव सिग्नल्स, ये देखिए वीगस नर्व है, तो वीगस नर्व हमारे पास सिग्नल किसको देगा, ये देखिए यहाँ से ये लोग सिग्नल रिसीव करता है। बेसिकली जो वीगस नर्व है, ठीक है, वो कहाँ से इसने सिग्नल रिसीव किया, नीचे वाले पार्ट से। अब ये देखिए ये सिग्नल किसको ट्रांसमिट करेगा, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ से ट्रेवल करने के बाद ये देखिए डायरेक्टली इट ट्रांसमिट टू इट पार्ट ब्रेन। दूसरा देखिए हमारे पास दूसरा वन नर्व जो है उसको हम क्या कहते हैं, विल कॉल नंबर ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। अब ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व देखिए ये कहाँ पर अटैच होते हैं, दैट इज अटैच टू द हार्ट पार्ट, ये देखिए दिल के साइड पर अटैच होता है, ठीक है। साथ ही साथ में ये ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व है, ये क्या करेगा, ये भी सिग्नल लेकर जाएगा, बिकॉज दे आर सेंसरी, ठीक है, जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करता है। केमिकल है तो इस केमिकल के थ्रू ये क्या करेगा, सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, और कहां पर देगा, ये आप लोग को नजर आ रहा होगा, इट ट्रांसमिटेड टू विच पार्ट, ब्रेन पार्ट। समझ आ गई है। तो इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल नंबर एफरेंट नर्व। जो एफरेंट का मतलब क्या होता है, जो सिग्नल लेकर जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ दे आर व्हाट, दे आर एफरेंट कंडीशन, एफरेंट नर्व। अंडरस्टैंड बच्चे, होप आप लोग को समझ आ गई होगी, ठीक है। व्हाट इज द एफरेंट नर्व, ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एफरेंट नर्व, के एफरेंट नर्व का मेन काम क्या होता है कि यहाँ पर ये एफरेंट नर्व है, और ये सिग्नल किसको देगा, हमारे पास उसको देगा, ठीक है, ब्रेन को। और ब्रेन के किसके थ्रू देगा, वेगस नर्व, एंड किसके थ्रू देगा, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, और दैट इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड टू द मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। चले आते हैं नेक्स्ट वन पॉइंट पे। अच्छा, अभी आप लोग को मैंने एक्सप्लेन करवा दिया कि एफरेंट नर्व क्या करेगा, सिग्नल किसको देगा, मुख्तलिफ रिसेप्टर के थ्रू किसको देगा, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व को और वीगस नर्व को, और स्ट्रेच रिसेप्टर भी किसको देंगे, वीगस नर्व को। नेक्स्ट जो इंपल्स आते हैं वो हमारे पास कौन सा होता है, C1, दैट इज द एफरेंट नर्व, इफरेंट, इफरेंट। अच्छा, ये दो वर्ड इफरेंट है, व्हाट इज इट्स मीन, इसका जो मेन मकसद है वो हमारे पास क्या है, इफरेंट नर्व का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास होता है दैट आर मोटर नर्व, ठीक है। जो मोटर नर्व होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इफरेंट नर्व, ठीक है। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ मोटर नर्व, मोटर नर्व का काम क्या होता है, सिग्नल किसको ट्रांसमिट करना, दैट इज फ्रॉम ब्रेन, ठीक है, ब्रेन से इसको ट्रांसमिट करना और किधर लेकर जाना, हमारे पास ऑर्गन को। सो दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट मोटर नर्व। अच्छा, व्हाट इट्स मीन, नर्व फाइबर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। अभी देखिए इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ मौजूद होता है, ब्रेन में, लीव द ब्रेन स्टेम, जब ये ब्रेन स्टेम को लीव करेगा, एंड डिसेंड, डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना, into the interior part of the lateral column of the spinal cord, तब ये रिसीव किसको होगा, spinal cord को। These nerve fiber terminate on motor neuron। अब ये देखिए ये जो nerve fiber होते हैं ये terminate कहाँ पे होंगे, motor neuron में। From new motor neuron of spinal cord two set of nerve arise। अब motor neuron of spinal cord जो है वो two set of nerve arise होते हैं। इसमें फर्स्ट वन पार्ट हमारे पास क्या है बच्चे, ये देखिए फ्रीनिक नर्व है, जो C3 to C5 जो कि सप्लाई किसको देगा, हमारे पास डायफ्राम को करेगा। डायफ्राम जानते हैं ना, अभी मैं एक्सप्लेन करवा दूं, खैर। नेक्स्ट वन क्या है, इंटरकोस्टल नर्व फाइबर है, जो कि T1, T1 का मतलब होता है thoracic फर्स्ट वर्टिब्रा के नर्व से लेकर thoracic 11 which supply to the external intercostal muscle। अच्छा, वीगस नर्व में भी हमारे पास जो है वो मोटर नर्व मौजूद होते हैं। तो अगर ये देखिए थोड़ा सा डायग्राम है, ये देखिए बच्चे, ये केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट किसको करेगा, एफरेंट नर्व को। एफरेंट नर्व जो है वो सिग्नल किसको देगा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ब्रेन को, और ब्रेन जो है वो इफरेंट नर्व को देगा, ठीक है। तो अभी डायग्रामेटिकली मैं आप लोग को एक्सप्लेन करवा दी, इसके डायग्राम देख लें फिर आपको सही समझ। अच्छा देखिए ये वाला एरिया आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, इसको अगर मैं कौन से कलर से करूँ ताकि आपको सही समझ आए, आई थिंक दिस वन इज इनफ, ठीक है। और दिस वन नर्व इज बेसिकली कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द फ्रीनिक नर्व, दैट इज द फ्रीनिक नर्व। अब ये जो मैं ब्रश से आप लोग को एक्सप्लेन करवाती हूँ, ये देखिए सिग्नल यहाँ पर किसको मिला,
ब्रेन को मिला, ठीक है। अब ब्रेन को जिस नर्व के थ्रू मिला वो अभी मैंने करवाया वीगस नर्व एंड ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। अब ब्रेन जो है वो दोबारा सीधे किसको देगा, स्पाइनल कॉर्ड को देगा। और स्पाइनल कॉर्ड को जिस एरिया के थ्रू देगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी विल कॉल इट व्हाट, फ्रीनिक नर्व। अंडरस्टैंड बच्चे। अब ये जो फ्रीनिक नर्व है इट डायरेक्टली गिव सिग्नल, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर बताऊं तो ये देखिए लंग्स के नीचे हमारे पास a type of muscle is present and that muscle is basically called a diaphragm। तो ये जो मसल है इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, we call it what, diaphragm। तो डायफ्राम मसल को सिग्नल देने का काम किसका है बच्चे, फ्रीनिक नर्व का, ठीक है। और ये देखिए फ्रीनिक नर्व किसको देगा सिग्नल, डायफ्राम को देगा, और जिस मसल्स के थ्रू या जिस नर्व के थ्रू देगा इस नर्व को हम लोग क्या कहते हैं, वी विल कॉल इट फ्रीनिक नर्व, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। और ये देखिए फ्रीनिक नर्व कहाँ मौजूद होते हैं, सर्विकल वर्टेब्रा। तो ये देखिए सर्विकल वर्ट यहाँ पे C2 से लेकर यहाँ पर C4 तक, तो ये हमारे पास क्या है ये, तो ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल किसको देगा, आपके मसल्स को देगा। क्लियर है बच्चे, ओके। नाउ नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, थोरैसिक। अब ये देखिए सिग्नल दोबारा ऊपर पहुंचा है, तो ऊपर पहुंचने के बाद अगेन ये देखिए अकेले वहां पे नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास ये देखिए ये आप लोग को नजर आ रहा होगा थोरैसिक वर्टिब्रा। अब इस वाली वर्टिब्रा को हम लोग क्या कहेंगे, वी विल कॉल नंबर C1। तो मैं आप लोग को बोल्ड करके करवाती हूँ ताकि आप लोग को सही समझ जाए। ये C1, ठीक है। अब ये जो C1 वर्टिब्रा है और लास्ट वाले जो है बच्चे वो हमारे पास क्या है, C11। अब बोथ ऑफ वर्टिब्रा आप लोगों को अभी डायग्राम में नजर आ रहा होगा। ये जो C11 वर्टिब्रा है, अब ये देखिए यहां से आपको ये नर्व्स नजर आ रही होंगी, ठीक है। अभी देखिए ये जो नर्व्स है इट गिव सिग्नल्स टू विच पार्ट, ये वाला देखिए C1 है, तो मुकम्मल सारे के सारे नर्व्स हैं। अब ये जो नर्व्स है आप लोग को भी नजर आ रहा होगा ऐसा पार्ट, इसको यहाँ पर इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इट गिव्स टू द रिब्स, या हम लोग इसको कह सकते हैं इंटरकॉस्टल मसल। तो इंटरकॉस्टल मसल को, ठीक है, हमारे पास जो है उसको सिग्नल ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका बच्चे हमारे पास, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द विच नर्व, थोरैसिक नर्व। तो थोरैसिक नर्व और फ्रीनिक नर्व जो है वो आपको हेल्प करते हैं किस चीज में, रिस्पायरेशन में। एक रफ सा स्केच है वो भी मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ बच्चे, तो उसको देख ले। अच्छा अभी आपको ये देखिए बच्चे, ये हमारे पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन, ठीक है। नॉर्मली वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जब क्वांटिटी आपके ब्लड की आ जाती है तो वो कन्वर्ट किस फॉर्म में होगा, ये आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज द एलिमेंट। और इस एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वी विल कॉल देम व्हाट, ये आपको एलिमेंट अभी नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट आयन। अभी जो देखिए ये कन्वर्ट किस फॉर्म में होगा, H, और ये हमारे पास कन्वर्ट किस फॉर्म में होगा, H+ में। H+ एक्टिवेट किसको करेगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के वो डायरेक्टली सिग्नल कहाँ पे मिलेगा बच्चे, मेडोला को। फिर मेडोला जो है वो इस सारे नर्व्स के थ्रू आपकी दोबारा जो है वो सिग्नल पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करेगा। अंडरस्टैंड। सेकंड वन देखिए, हमारे पास पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है, वो तो खैर हमारे पास डायरेक्टली ब्रेन में हो गया ना, वो बात यहाँ पे खत्म हो गई। सेकंड वन देखिए आपके पास ये देखिए कंप्लीटली रिसेप्टर जिसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल, ठीक है, कीमो रिसेप्टर। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कहाँ मौजूद होते हैं, कैरोटिड बॉडी और आयोटिक बॉडी, मतलब जो आयोटा के साइड पर। फॉर एग्जांपल ये देखिए ये मेरे पास आयोटा है, ठीक है, और इससे एक आर्टरी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं कैरोटिड बॉडी। तो कैरोटिड आर्टरी में यहाँ पर ये चीज मौजूद होगी, और साथ हमें किधर मौजूद होगी, आयोटिक बॉडी में। अब जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो ये किस चीज को एक्टिवेट करते हैं, हमारे पास दो नर्व को, एक हम लोग क्या कहते हैं ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, और दूसरा किधर होगा, वीगस नर्व। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के थ्रू सिग्नल, ये देखिए मैंने आपको बताया भी है, सिग्नल किसको ट्रांसमिट होगा, ये देखिए ये हमारे पास दोनों क्या कहलाएंगे, इफ्रेंट नर्व। इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, इफ्रेंट नर्व। सिग्नल किसको ट्रांसमिट होगा, ये देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा को। मेडुला ऑब्लांगेटा किसको ट्रांसमिट करेगा सिग्नल, स्पाइनल नर्व को।
स्पाइनल नर्व जो है वो देखिए इसको किसको सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, फ्रीनिक नर्व को, जो आपकी मैंने डायग्रामेटिकली करवाया, जो थर्ड सर्विकल वर्टिब्रा और 5 सर्विकल वर्टिब्रा के साथ कनेक्ट है। फ्रीनिक नर्व जो है वो सिग्नल किसको देगा, डायफ्राम को। तो डायफ्राम जानते हैं ना, वह भी मैंने आपको रीजन बताया कि लंग्स के नीचे जो मसल्स होते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, वी कॉल देम व्हाट, डायफ्राम। नेक्स्ट वन देखिए, ये मेरे पास क्या है, स्पाइनल नर्व। अब फ्रीनिक नर्व जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा किसको, इंटरकॉस्टल नर्व को। इंटरकॉस्टल नर्व देखिए थोरेसिक 1 वर्टिब्रा से लेकर थोरेसिक 11 वर्टिब्रा में मौजूद होता है, और इसका जो मेन काम है वो क्या है, इस एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को क्या सप्लाई करना, मोटर। अब आप लोग को ये सारी चीजें की नजर आ रही होगी, ये जो एफरेंट नर्व्स होते हैं, इट इज बेसिकली कॉल्ड वर्ड बच्चे, हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, वी विल कॉल देम सेंसरी नर्व। ठीक है, दे आर सेंसरी इन नेचर। मतलब सिग्नल देखें, सिग्नल कहाँ मौजूद हो रहा है, ब्रेन से सिग्नल, नॉर्मली बॉडी से सिग्नल किसको मिल रहा है, ब्रेन को मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी विल कॉल देम व्हाट, सेंसरी नर्व। और स्पाइनल एरिया से सिग्नल बॉडी को मिल रहा है, ठीक है। सो दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, हमारे पास वी विल कॉल देम इफरेंट नर्व। ये एफरेंट हो गया, और ये जो बोथ रीजन है, दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द इफरेंट नर्व। और इफरेंट नर्व आर बेसिकली विच नर्व, मोटर नर्व, जो कि सिग्नल किसको देगा, जो कि सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से ट्रांसमिट किधर करेगा, बॉडी को। तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, ये दोनों को मिक्स करके मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करवा दिया है। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप टाइप कर सकते हैं, मैं आप लोग को आंसर दूंगी। सो एक ही टॉपिक रह जाता है हमारे पास, एंड दिस वन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ये चैप्टर भी आपके पास एंड हो गया। थैंक यू सो मच बच्चे। ओके, अल्लाह हाफिज।